नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टेट ऑफ 100 में। आज स्टूडेंट बोट एंड स्ट्रीम या नाव और धारा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा पूरा देखना। आज आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की यात्रा में लगने वाला समय क्या है। लगने वाला समय क्या है तो समझना। मेरे साथ में कुछ समय देना, उसके बाद आप क्वेश्चनों को सेकंडों में करना सीख जाएंगे। तो समझना, आप 4 शब्द याद रखना। जब नाव धारा का क्वेश्चन आए तो 4 शब्द याद रखना। क्या रखना? तो देखिए, पहले लिखना शांत, मतलब शांत जल में नाव की चाल। मतलब पहले लिखना शांत, शांत जल में नाव की चाल। ओके। फिर दूसरा लिखना क्या? धारा। क्या? धारा, धारा की चाल। उसके बाद में क्या लिखना? सात। उसके बाद में क्या लिखना? सात, मतलब धारा के साथ नाव की चाल। धारा के साथ नाव की चाल। उसके साथ में लिखना क्या? उसके बाद में लिखना विपरीत। क्या? विपरीत। ओके। धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल, धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल। इस प्रकार से एक्स बाई एक्स प्लस बाई, इसको बोलेंगे एक्स माइनस बाई। ओके, याद रखना अच्छे से। क्या क्या दिया आप समझना आप अच्छे से। देखिए, शांत जल में नाव की चाल, मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी? 13 किलोमीटर प्रति घंटे। शांत जल में नाव की चाल कितनी? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। उसके बाद में क्या बोला? यदि धारा की चाल, धारा की मतलब धारा की गति कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या बोला? धारा के अनुकूल, अनुकूल बोला तो साथ देखो, अनुकूल होता है, दो शब्द होते हैं, एक अनुकूल, एक प्रतिकूल। एक शब्द क्या होता है? प्रतिकूल। ओके। अनुकूल और प्रतिकूल में अंतर देख। अनुकूल बोला तो धारा के साथ, प्रतिकूल बोला तो धारा के विपरीत। ओके। प्रतिकूल बोला तो धारा के विपरीत, अनुकूल बोले तो साथ, प्रतिकूल बोले तो विपरीत। याद रखना आप इन शब्दों को। तो देखिए, धारा के साथ मतलब 68 किलोमीटर की दूरी, कितनी? 68 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? मुझे घंटा निकालना। ओके, तो कैसे निकालना तो समझना। पहले मुझे चाल पता होना चाहिए। क्या? चाल पता होना चाहिए। धारा के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी? तो क्या करना? एक्स बाई एक्स प्लस बाई, मतलब जब धारा के साथ नाव की चाल निकालेंगे ना, 13 और 4 को दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब एक्स प्लस बाई। इसीलिए मैंने नोट किया है। तो देख, 13 और 4 कितना? 17। तो देखिए, धारा के साथ नाव की चाल कितनी होगी? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 17 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे दूरी कितनी तय कराना? 68 किलोमीटर की दूरी। 68 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो समझते हैं, 68 किलोमीटर की दूरी है कितनी? 68 किलोमीटर की दूरी अपॉन में चाल। अपॉन में चाल तो समय हमें मिल जाएगा। अपॉन में चाल, चार की चाल कितनी? 17 किलोमीटर। 17 चौको 68। यह दूरी 68 किलोमीटर की दूरी कितने? 4 घंटे में तय हो जाएगी। 4 घंटे में कितने? 4 आवर्स में। 4 आवर्स में। यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्लास को भी आप पूरा देखना। शांत जल में नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में ओनली। ओके, तो क्या दिया क्वेश्चन समझना। तो 4 शब्द आपको पता होगा। क्या क्या है? देखिए, शांत जल में नाव की चाल, मतलब शांत लिख देंगे। शांत जल में नाव की चाल, फिर लिखना धारा की चाल। क्या? धारा की चाल, तो धारा ही लिख देंगे, धारा की चाल। उसके बाद में क्या लिखना? साथ, मतलब धारा के साथ नाव की चाल। उसके बाद में लिखना क्या? विपरीत, तो धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा के विपरीत नाव की चाल, इसका एक्स, इसको बोलेंगे बाई, इसको बोलेंगे एक्स प्लस बाई, इसको बोलेंगे एक्स माइनस बाई। ओके, याद रखना इन शब्दों को। तो समझते हैं क्या क्या दिया हमें। तो हमें क्या क्या दिया? शांत जल में नाव की गति कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब शांत जल में नाव की गति कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर की नाव, 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कोई नाव। ओके। उसके बाद में क्या? जबकि धारा की चाल कितनी है? पानी कितनी की गति से बह रहा है? तुम बताया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी, मतलब पानी नदी में कितनी स्पीड से बह रहा है? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है। मुझे क्या बताना है? 5 मिनट में धारा के साथ और धारा के विपरीत कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी नाव? 5 मिनट में ओनली। कितना? 5 मिनट में। 5 मिनट में, 5 मिनट, सॉरी, 5 मिनट में। कितना? 5 मिनट में धारा के अनुकूल, धारा के विपरीत, धारा के साथ और धारा के विपरीत कितने दूरी तय करेगी। तो समझना, अनुकूल प्रतिकूल पता होगा आपको। हमने बता दिया था, अनुकूल बोले तो साथ में, प्रतिकूल बोले तो विपरीत। ओके। तो 5 मिनट में मुझे निकालना है, तो इनकी पहले हमें चाल पता होना चाहिए। देखिए, धारा के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी, पहले चाल पता होना चाहिए। तो कैसे करते हैं चाल को? कैसे पता करना? तो देखिए, एक्स प्लस बाई, एक्स बाई एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई। देखिए,
30 और 6 कितना 36। तो देखिए धारा के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत चाल कितनी हो जाएगी तो 30 माइनस 6, 30 माइनस 6, 30 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 6 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत नाव चलेगी और जबकि धारा के साथ चलेगी तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ओके, अब मुझे बताना 5 मिनट में ओनली। मुझे क्या बताना 5 मिनट में। तो कैसे करेंगे तो समझना। 5 मिनट में देखिए धारा के साथ 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 5 मिनट में देखिए धारा के साथ देखते हैं तो धारा के साथ कैसे निकालना 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 1 घंटे में। कितनी 36 किलोमीटर की दूरी। तो 5 मिनट में कितना करेगी 5 अपॉन में 1 घंटे में कितने मिनट होते तो 60 मिनट होते। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब 1/12, 1/12। ओके, इसको कैंसिल कर देंगे 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 12 तिया 36। कितना 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना 3 किलोमीटर की दूरी। कितना 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कितने 5 मिनट में। कितना 5 मिनट में। ओके, 5 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितना 5 मिनट में। 5 मिनट में कितने 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 3 किलोमीटर धारा के साथ तय करेगी। ओके, अब धारा की विपरीत कितनी करेगी तो देखिए धारा की साथ नाव की चाल कितनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी 24 इंटू फ्रैक्शन 5 बटे में 5 का मान 5 मिनट का मान कितना आया 5 1/12 ना 1/12। तो 12 दूनी 24 मतलब 2 किलोमीटर की दूरी। कितना 2 किलोमीटर की दूरी। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए धारा के साथ 3 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दिए मतलब इसका ये वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। समझना अपने 4 शब्द में टॉपिक मतलब टाइप को चेंज कर दिया। ओके, तो समझता अपने 4 शब्द पहले नोट करना क्या है शांत धारा सात और चौथा कौन सा विपरीत। ओके, विपरीत। इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, इसको बोलेंगे x प्लस वाई, इसको बोलेंगे x माइनस वाई। ओके, तो क्या क्या हमें दिया पहले धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी। धारा के विपरीत कितना 24 किलोमीटर की दूरी। कितनी 24 किलोमीटर की दूरी। ओके, धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी। जबकि धारा की दिशा में बोले धारा की दिशा बोले धारा के साथ में ना, धारा की दिशा में बोले तो धारा के साथ में कितनी 36 किलोमीटर की दूरी। कितनी 36 किलोमीटर की दूरी। 36 किलोमीटर की दूरी। ओके, उसके बाद में क्या बोला हर बार 6 घंटे का समय लेता है। हर बार कितना 6 घंटे का समय लेता है। कितना 6 घंटे का समय लेता है। तो इसकी हम चाल निकाल लेंगे धारा के साथ और धारा के विपरीत 6 घंटे का प्रत्येक बार में कितना प्रत्येक बार कितने घंटे का समय लेता है तो 6 घंटे का समय लेता है। कितना 6 घंटे का। तो हम चाल निकाल लेंगे। चाल कैसे निकालना देखिए दूरी। चाल कैसे निकालना देखिए चाल कैसे निकालते हैं तो चाल कैसे निकालते हैं दूरी। कितना दूरी अपॉन में समय, अपॉन में समय। तो चाल हमें मिल जाएगी तो बस निकाल लेते हैं। धारा के साथ इसकी चाल कितनी होगी नाव की चाल धारा के साथ। ओके, 36 किलोमीटर अपॉन में प्रत्येक बार कितना 6 घंटे का समय लेता है तो 6 छक्का 36, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी नाव की धारा के साथ नाव की चाल 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, क्वेश्चन को अच्छे समझना आप। अब देखिए अब धारा के विपरीत इसकी चाल निकाल लेते हैं। विपरीत चाल निकाल लेते हैं तो फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो कितना 24 किलोमीटर की दूरी। कितना 24 अपॉन 6 चौको 24 कितना 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो धारा के विपरीत कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, चाल इनकी आगे 6 किलोमीटर धारा के साथ होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। ओके, कहीं दिक्कत आ रही तो बैक करके देख लीजिए। तो मुझे क्या बताना धारा की चाल निकालना। मुझे क्या निकालना धारा की चाल। जब देखिए अभी तक आपने क्या देखा था धारा के साथ और विपरीत निकाल रहे थे। अब धारा की चाल कैसे निकालना तो देखिए इसके लिए थोड़ा टाइप चेंज हो जाता है। ओके, समझना आप क्या करना धारा के साथ धारा की चाल निकालना। धारा की चाल तो क्या करेंगे धारा की चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे तो देखिए इनकी धारा के साथ कितनी 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के साथ कितने 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है और जबकि धारा के विपरीत कितना 4 किलोमीटर की। तो 6 माइनस 4 कर देंगे अपॉन में 2 कर देना। 6 माइनस 4 अपॉन में 2 कर देना। तो देखिए 6 माइनस 4 कितना होता है 2 अपॉन में 2 तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल कितनी होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहीं मुझसे पूछा जाता शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। ये सभी मतलब धारा के साथ चाल दी होती और धारा के विपरीत दी होती तो शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालना
तो समझना आप। ओके, धारा की चाल तो 1 किलोमीटर आ गई, आपको पता भी चल गया कैसे निकालना होता है। ओके, अब देखिए शांत जल में नाव की चाल निकालो तो क्या करेंगे हम, तो समझना आप, यहाँ पे देख लेना। ओके, तो देखिए 6 का अब अभी क्या धारा की चाल निकाली तो माइनस किया था, अब प्लस करेंगे। 6+4/2 प्रति एक बार में करना, तो 6×4 कितना होता है 10/2 बराबर 5 किलोमीटर। कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो 5 शांत जल में नाव की चाल कितनी होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल कितनी होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तभी तो आया 6 किलोमीटर, और धारा के विपरीत कितना आया 4 किलोमीटर। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो धारा की चाल कितनी होगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोले कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें भी मुझे क्या, धारा की चाल निकालना। तो अपने पास में 4 शब्द है, शांत, धारा, साथ और विपरीत। ओके, विपरीत, एक्स बाई एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई, याद होगा आपको अच्छे से। तो क्या क्या हमें दिया, देखो धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में बोला तो धारा के साथ 16 किलोमीटर की दूरी, जबकि 2 घंटे समय कितने, 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना 2 घंटे का समय लगता है। कितना, 2 घंटे का समय लगता है, तो अपन 2 कर देंगे तो हमें चाल मिल जाएगी। तो कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी धारा की दिशा में नाव की चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या बोला उसने, धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी तय करने में, मतलब 16 किलोमीटर की दूरी तय कराना धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में कितना, 16 किलोमीटर की दूरी, और कितने घंटे का समय लेता है, कितने घंटे का लेता है समय, तो 4 घंटे का। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 4 चौके 16, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब हो गया, कोई नाव धारा की साथ में जाएगी ना, धारा के साथ में, तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जबकि धारा की मतलब विपरीत दिशा में चलेगी नाव तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे क्या बताना, धारा की चाल निकालना। क्या निकालना मुझे, धारा की चाल। तो धारा की चाल कैसे निकालना, तो आपको पता होगा ना, पहले मैंने बताया ना कैसे निकालना। तो देखिए, जब धारा की चाल निकालो तो कैसे निकालना, तो समझना आप। धारा की चाल निकालना तो क्या करना, देखिए धारा के साथ नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, माइनस कितना, धारा के विपरीत कितनी जाती है नाव, तो 4 किलोमीटर जाती है। कितना, 4 किलोमीटर जाती है। अपॉन में क्या करना, 2 कर देना। तो देखिए 8 - 4 बराबर कितना हो गया, 4/2, तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितनी होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं मुझे निकालो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, तो शांत जल में कैसे निकाले, शांत जल में भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो पता होगा आपको क्या करना, शांत जब धारा की चाल निकाली तो उसमें माइनस किया था, अब की बार में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब की बार में क्या कर देंगे, प्लस। तो समझते हैं, 8 + 4/2, और 12/2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा की चाल मुझे निकालना तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए। धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो अपने पास में 4 शब्द हैं, तो आपको पता होगा, शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, जो नदी में पानी बहता है ना उसकी चाल, उसके बाद क्या, धारा के साथ नाव की चाल, और धारा के विपरीत नाव की चाल। ओके, धारा के विपरीत नाव की चाल। तो इसको बोलेंगे, इसके लिए प्रतीक हो जाएगा x, इसके लिए y हो जाएगा, इसको बोलेंगे x प्लस y, इसको बोलेंगे x माइनस y। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो क्या क्या दिया हमें, धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, मतलब धारा की दिशा में बोले तो धारा के साथ नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में क्या बोला, धारा की चाल, मतलब धारा की चाल भी दिया इसमें। धारा की चाल कितना दिया, धारा की चाल मुझे बताया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे क्या निकालना, धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होगी, धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होगी। तो समझते हैं कैसे निकालना, आपको अच्छे समझना इसको। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालेंगे, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालना होता, तो समझना आप। देखिए धारा के साथ नाव की चाल कितनी है, x प्लस वाई कितना है, 15 किलोमीटर। तो क्या 15 - 15 -
क्या करेंगे धारा की चाल को माइनस कर देंगे तो शांत जल में नाव की चाल हमें मिल जाएगी। तो देखिए कितना 2 पॉइंट इधर से 15 माइनस 2.5, 2.5 करेंगे ना तो 5 हो जाएगा। इधर इधर कितना हो जाएगा 15 में से कितना 13, 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 12, 12.5। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। मुझे निकालना धारा के विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में मतलब विपरीत दिशा में हमें x भी मिल गया, हमें y भी मिल गया, x प्लस वाई भी पता चल गया, x माइनस वाई निकालना है। तो कैसे निकालना x माइनस वाई आपको सीधा सीधा पता चल रहा है। तो क्या करें x माइनस वाई निकालने के लिए 12.5 है ना 12.5, इसमें से क्या करें हम धारा की चाल को माइनस कर देंगे। तो धारा की चाल कितनी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 में से 5 जीरो जाएगा। अब इसी प्रकार से 12 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा 10, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसका ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम आप सभी।